नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल मास में अधिक मास में भगवान विष्णु की किन किन स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो हम उनकी पूजा कैसे करें, दीपदान हमें कैसे करनी चाहिए जिससे कि मल मास का पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए पूजा करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सुबह में आप लोग स्नान कर लें पानी में गंगा जल मिश्रित करके और तब स्नान करें। स्नान करने के तुरंत बाद आपको भगवान विष्णु को जल देनी चाहिए। जल में देखिए, ये मैं पीतल का पात्र ली हूँ तो उसमें गुड़ डाल रही हूँ। अगर तांबे का पात्र हो तो उसमें गुड़ नहीं डालनी चाहिए। और पीला फूल ले रही हूँ। उसके बाद से मैं अक्षत नहीं डाली हूँ, अगर आप लोग चाहें तो अक्षत भी डाल सकते हैं, पीला चंदन भी डाल सकते हैं। मैं पीला चंदन डाल रही हूँ और लाल रोली, क्योंकि पीला और लाल चीज़ भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, तो ये लाल रोली है। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं सामग्रियों से मैं भगवान विष्णु को जल दूंगी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग अक्षत भी ले सकते हैं, मैं नहीं ली हूँ। और अक्षत से भी भगवान विष्णु को जल दिया जाता है। तो चलिए मैं जल देकर आ रही हूँ। उसके बाद से इन सभी देवी देवताओं की पूजा करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं जल दे ले रही हूँ। तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो मैं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि घर की महिलाओं को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो जेंट्स लोग हैं, मर्द लोग हैं, उन्हीं लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो मेरे घर में शालिग्राम जी की पूजा मेरे पापा जी करते हैं या फिर मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो इनको स्नान करा दी और स्नान कराते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी स्नान हो गई। ये वस्त्र अपना पहन लिए और अब इनकी जो है श्रृंगार करनी है हमें। देखिए इनका जो आसन है उसको थोड़ा सा साफ कर ली हूँ और उसके बाद से इनको विराजित कर दी हूँ। अगर आपके घर में भी शालिग्राम जी हैं, लड्डू जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लोग इस मल मास में, अधिक मास में इनको एक समय अन्न का भोग जरूर लगाइएगा। ऐसे भले ही फल का भोग लगाते हो, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हो, लेकिन अन्न का और दूध से बनी हुई हर एक चीज़ का भोग आप लोग मल मास में लड्डू गोपाल जी को और शालिग्राम जी को जरूर लगाइएगा। अब देखिए मैं इनकी श्रृंगार कर रही हूँ। ये चंदन है, चंदन को मैं गीला कर ली हूँ ताकि अच्छे से टीका लग जाए। पीला चंदन है और पानी डाल के मैं इसको गीला की हूँ। और सभी देवताओं को चंदन लगाऊंगी, देवियों को चंदन नहीं लगानी चाहिए। तो ये हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो चंदन इस प्रकार से मैं लगा दी हूँ और अब इनको जनेऊ पहनाऊँगी और उसके बाद से इनकी माला पहनाऊँगी। माला के बाद से इनको मुकुट पहनाऊँगी और उसके बाद से इनको एक अस्थाई जगह पे स्थापित कर दूँगी जहाँ की सभी विष्णु भगवान के सभी स्वरूप का फोटो प्रतिमा है। तो भगवान जी अपने स्थान पे विराजमान हो गए और अब मैं सबसे पहले पूजा में दीप जलाऊँगी, दीप प्रज्वलित करूँगी। तो देखिए प्लेट में आप लोग दीप रखने के लिए, दिया रखने के लिए अक्षत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है पुष्प फूल रख रही हूँ। और ये पीले रंग का फूल है, जो कि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत अधिक पसंद है, प्रिय है, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो पीले रंग का फूल रख के और यहाँ पे मैं दीप जलाऊंगी। दिया देख लीजिए, अखंड ज्योत जो आता है वही है, इसी को मैं जलाऊंगी। और इसमें तिल तेल डालनी है, चाहे तो आप लोग घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तिल तेल इसलिए डाली हूँ कि ये दिए बहुत अधिक समय तक जलेगा और दिया जो है प्रज्वलित हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की पूजा हर मलमास के हर दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जरूर कीजिए, भले सरल तरीके से ही क्यों ना करें, बिल्कुल कम समय में, लेकिन पूजा हमें जरूर करनी है। और दीपदान हमें दोनों समय इसी प्रकार से करनी है। तो देखिए अब उसके बाद से इनको स्नान कराना है। वैसे मैं सभी फोटो प्रतिमा को पोंछ दी थी, साफ कर दी थी और इनके जितने स्वरूप है आप लोग देख सकते हैं, मैं इकट्ठा करके और एक जगह पे रखी
हूँ। जैसे कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और ये उनके बाल स्वरूप, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का फ़ोटो है। इधर विष्णु भगवान हैं और बृहस्पति देव भी हैं। तो इस प्रकार से मैं सभी फ़ोटो को इकट्ठा कर दी हूँ। ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और इनकी पूजा हमें पूरे मलमास में करनी है। तो चलिए मैं इनको कैसे पूजा कर रही हूँ आगे सब आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से मैं इनको स्नान कराऊंगी। देखिए अब जल है, जल में गंगा जल मिश्रित की हूँ और सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को स्नान कराई हूँ फूल पुष्प डाल के जल में, और उसके बाद से सभी देवी देवताओं को करनी है। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी तो वैसे भी स्नान कर चुके, लेकिन अन्य सभी देवी देवताओं को इस तरह से आप लोग स्नान करा लीजिएगा, क्योंकि फोटो प्रतिमा कैलेंडर को तो हम स्नान करा नहीं सकते हैं। और देखिए शालिग्राम जी को मैं नहीं छू रही हूँ, उनको बाद में पूजा किया जाएगा। तो उसके बाद से आप लोगों को चंदन पुष्प ये सब चीज़ें चढ़ानी है। तो सबसे पहले आप लोग गणेश भगवान को चढ़ाइएगा। जो ही चीज़ आप पूजा में कीजिएगा सबसे पहले गणेश भगवान को करना है। उसके बाद से देखिए माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ भी हैं और इनकी जितनी फोटो प्रतिमा है मैं सब इकट्ठा रखी हूँ। और फिर भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन देखिए सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, जो कि मुझे नहीं मिला है। तो मुझे जो ही फूल मिला है मैं वही फूल वही पुष्प मैं भगवान को भी अर्पित की हूँ। और ये पीला चंदन है जो कि सभी देवों को फिर से मैं लगाऊंगी। भगवान विष्णु को पीला चंदन बहुत अधिक प्रिय है, आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। 1 महीने पूरे मलमास से अगर नहीं होगा आपके पास तो आप लोग खरीद कर मंगा लीजिएगा। या फिर हल्दी से भी भगवान विष्णु को आप लोग टीका लगा सकते हैं, अगर चंदन ना हो आपके घर में तो देखिए हल्दी से भी टीका लगता है और लाल रोली भी भगवान को लगा सकते हैं आप लोग। और इस प्रकार से आपको भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूरे मलमास में हमें सेवा करनी है, इनकी पूजा आराधना करनी है। सेवा क्या बोलेंगे, बहुत कम समय देते हैं और इस समय को अगर सेवा बोले तो वो सही नहीं लगेगा, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी है। जो ही मेरे पास समय है, हमारे पास समय है, उसी समय में। और देखिए ये रोली सभी देवों को लगा रही हूँ, देवियों को भी रोली आप लोग लगा सकते हैं। लाल रोली है जो कि लाल सिंदूर हम लोग लगाते हैं, वो लाल रोली है, तो आप लोग देवी को भी लगा सकते हैं। मेरे घर में गाय माता है, रियल में तो गाय माता मेरे घर नहीं है, लेकिन इनकी ही हम लोग सेवा करते हैं, खरीद कर लाए हैं। तो ये भांग है और भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ा रही हूँ। और बेलपत्र, ध्रुवा, ये सब चीज़ें आज के दिन हम लोगों को नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और दीप की भी थोड़ा सा जो दिया मैं जलाई हूँ उसकी भी पूजा कर लेनी है। तो एक पुष्प रखी हूँ और उनको टीका, वो रोली से टीका लगाई हूँ, दिया को रोली लगाई हूँ। और ये सिंदूर है जो कि माताओं को लगाना है, देवियों को पीला सिंदूर। तो मैं पार्वती माता को, दुर्गा माता को, जो ही दुर्गा माँ के स्वरूप हैं, थावे वाली माता हैं, तारकुलहा माता हैं, तो इन सभी देवियों को मैं जो है सिंदूर लगाऊंगी, पीला सिंदूर। और वही सिंदूर अपने मांग में भर लेनी है, 2 बार आप लोग भरिएगा और फिर अपने चूड़ी में भी लगा लीजिएगा। और उसके बाद से हमें भोग लगानी है भगवान को। भोग में जो ही कुछ हो आपके घर में, देखिए तुलसी पत्ता डाली हूँ मैं इस भोग में, और इस भोग में गुड़ और किशमिश है सिर्फ, जो कि मैं गणेश भगवान को लगाऊंगी। गणेश भगवान के भोग में ध्रुवा लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्ता मत लगाइएगा। तुलसी पत्ता वाला भोग आप लोग हनुमान जी को लगा सकते हैं और विष्णु स्वरूप किसी भी देवों को लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को, बृहस्पति देव को, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, सभी देवों को तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाया जाता है। और याद रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को और गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्ता डालकर भोग ना लगाएं। ध्रुवा डालकर गणेश भगवान को भोग लगाया जाता है। और अब मैं धूप बाती दिखाऊंगी। अगरबत्ती या धूप बाती जो ही हो आपके पास आप लोग जलाकर दिखा सकते हैं। तो धूप बाती जला लीजिए और धूप बाती जलाकर मैं दिखाऊंगी। उसके बाद से पूजा के सबसे आखिरी में हमें कपूर की आरती करनी है। अगर कपूर ना हो तो आप लोग घी की बाती भी बनाकर रख लीजिएगा और उसी से आरती सबसे आखिरी में कीजिएगा। और पूजा करते समय आपको मंत्र बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरा पूजा में जब तक आपका पूजा संपन्न ना हो जाए आपको इसी मंत्र को बोलते रहना है और अपना पूजा संपन्न कर लेना है। फिर देखिए आरती में आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र
कल्पहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और आखिरी में आपको 2 बार जल इस प्रकार से गिरा लेनी है, क्योंकि आपका पूजा संपन्न हो चुका है। और क्षमा याचना आप लोग भगवान से कान पकड़ के ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।